I welcome you to your planet of English. आज हम imperative sentences के passive voice शुरू करते हैं। अच्छा, imperative sentences क्या होते हैं? इसमें commands होते हैं, orders होते हैं, इसमें request पाए जाते हैं, suggestions होती है, proposals होते हैं, इसमें advices होते हैं। Clear? तो हम one by one हर एक क्लास को पढ़ेंगे, उसी के पैसिव वॉइस सीखेंगे। अच्छा देखें, आज हम वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसी के पैसिव वॉइस सीखते हैं जिसमें रिक्वेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। और एक और बात आपको बताऊं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो टेंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होती है। क्लियर? और इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो स्टार्ट जो होती है तो वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है और इसी के बाद उसका ऑब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है। तो देखें, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट पाए जाते हैं तो वो किस तरह होती है। देखें, वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और रिलेटेड वर्ड्स लगाए जाते हैं। और अगर जुमला नेगेटिव है तो फिर डू नॉट से शुरू होगी और इसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ड्स लगाए जाते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि वो वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आज हम पढ़ रहे हैं जिसमें रिक्वेस्ट पाई जाती है, तो देखें, वो जुमले इम्पेरेटिव जुमले जिसमें रिक्वेस्ट पाई जाती है तो उसमें हम प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट को जाहिर करती है। क्लियर? तो ये हम जुमले के शुरू में भी पुट कर सकते हैं और एंड में भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इस किस्म के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या तरीक़ाकार है, अभी वो देखें। इसमें सबसे पहले हम एक फ्रेज़ है जिससे मदद लेते हैं। वो फ्रेज़ क्या है? वही देखो, योर रिक्वेस्ट। ये फ्रेज़ सबसे पहले लगा लेंगे, इसके बाद टू पुट कर लेंगे और इसी के बाद सेंटेंस वही का वही जो एक्टिव में है उसी को पैसिव में नीचे उसी तरह लिख लेंगे। क्लियर? अच्छा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम योर रिक्वेस्टेड ये फ्रेज लगा लेंगे, इसी के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। क्लियर है? क्योंकि जुमला नेगेटिव है और बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा। देखिए एग्जांपल्स को, प्लीज क्लोज द विंडो। अभी आपको पता चला कि ये एक तो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देखो, वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आया है तो ये इम्पेरेटिव है। और आपको ये भी पता चला कि इसमें रिक्वेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि प्लीज इस्तेमाल हुआ है। समझ गए? तो अभी आप इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में? देखें, योर रिक्वेस्टेड ये फ्रेज लगाया, इसी के बाद टू पुट किया और इसी के बाद वही का वही सेंटेंस नीचे लाके आपने लिख दिया। देखा? You are requested to और close the window, वही का वही सेंटेंस है, हमने नीचे उसी तरह लिख लिया। तो ये सेंस एक्टिव है, ये सेंस पैसिव है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आप क्या करोगे। इस फ्रेज के बाद योर रिक्वेस्टेड के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। देखो, डू नॉट चीट हिम प्लीज। प्लीज लगाया तो आपको पता चला कि ये इम्पेरेटिव है लेकिन इसमें रिक्वेस्ट पाया जाता है। तो क्या करेंगे? योर रिक्वेस्टेड और इसी के बाद नॉट लगाया क्योंकि जुमला नेगेटिव है और इसी के बाद टू लगाया और इसके बाद चीट हिम वही का वही जुमला है, यहाँ पे नीचे पुट किया। क्लियर? और ये प्लीज इसलिए खत्म हो गई कि ये बात यहाँ रिक्वेस्ट में आ गई तो ये प्लीज अभी इसी का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पेरेटिव का एक अलग क्लास पढ़ेंगे। आज रिक्वेस्ट वाली क्लास, वो इम्पेरेटिव जिसमें रिक्वेस्ट पाया जाता है, वो क्लास आज हमने पढ़ लिया और इसी के पैसिव वॉइस सीख लिए। Thanks for watching. Take care.